हाय एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों। मैं दिलीप सर आप सबों का बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग जो मॉडल का सीरीज अभी चला रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसको देखते हुए है ना, और आगे बढ़ते हुए हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, है ना। कुड का यूज़ देखेंगे किस तरह से हम, है ना, अपने लैंग्वेज में कुड का यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कुड का यूज़ होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुड का यूज़ कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में किया जाता है। यानी किसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है? ये कैन का कुड होता है कि नहीं? अच्छा ठीक है। इसका यूज इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम लोग करते हैं। कैन की जगह पर कुड का यूज़ करते हैं। किसमें? नरेशन में करते हैं, ठीक है ना। नरेशन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कैन की जगह पे कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश। उसने कहा मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। तो इसका अगर इनडायरेक्ट नरेशन में बात करें तो ही सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश। उसने कहा कि वह इंग्लिश पढ़ सकता था। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राम टोल्ड श्याम, राम ने श्याम से कहा कि ही कुड हेल्प हिम, वह उसकी मदद कर सकता था। राइट बच्चों। तो अब हम लोग, है ना, रूल्स 2 देखते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट एबिलिटी भूतकाल में निहित क्षमता बताने के लिए हम क्या करते हैं? कैन का कुड का यूज़ करते हैं। कैन के पास्ट फॉर्म कुड का यूज़ करते हैं। कब? भूतकाल में, पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में, है ना, क्षमता को दिखाने के लिए, एबिलिटी कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? कुड का यूज़ कर सकते हैं। ही कुड गेट जॉब, ही वॉज एबल टू गेट जॉब, वह जॉब पा सकता था, वह नौकरी ले सकता था, यानी उसमें क्षमता था। ही वॉज एबल टू गेट जॉब, है ना, उसमें योग्यता था, है ना, वह नौकरी पाने योग्य था। क्या था? वह नौकरी पाने योग्य था। ही वॉज एबल टू गेट जॉब, और इसको हम लोग कुड का यूज करके ही कुड गेट जॉब, है ना, वह पा सकता था। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकता था लेकिन नहीं किया, है ना। ये मतलब क्षमता था लेकिन किया नहीं। पता कि ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो उसमें क्षमता था परीक्षा पास करने का, लेकिन उसने परीक्षा पास नहीं किया। तो देखो, वाज और वर मतलब क्या हो गया? एबल टू, है ना। इसमें जोड़ेंगे तो हम कुड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वाज वर प्लस एबल टू, है कि नहीं? यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलो दोस्तों बच्चों, रूल 3 देखते हैं। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, विनम्र अनुरोध या अनुमति व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? कैन और कुड का यूज़ करते हैं। कैन का भी यूज़ करेंगे और कुड का भी यूज़ करेंगे। देखेंगे हम लोग क्या होता है। देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल यूज में हम लोग जैसे कैन आई कम इन, कैन आई कमिंग, ये जो है दोस्तों ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैन आई कमिंग, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये कैन आई कम इन ये तो हो गया बिल्कुल इनफॉर्मल हो गया, है ना। आप पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं, बस थोड़ा सा आप देखो। कुड आई कम इन अ मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा विनम्र भाव से अगर किसी से हम अनुमति मांगते हैं, परमिशन लेते हैं, अनुरोध करते हैं, तब वहाँ पे बच्चों कुड का यूज़ हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? कुड आई कम इन, है ना, कुड आई कम इन कि मैं प्लीज़ मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना पेन मुझे दे सकते हो? और ये जो है ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है ना। अगर इससे और ज़्यादा बढ़ के अगर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, है ना। तो हम ज़्यादा अगर हम पोलाइट होके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब हम कुड का यूज़ करेंगे कैन की जगह पे। राइट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों अब हम रूल 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ? टू एक्सप्रेस कंडीशन, शर्त की अभिव्यक्ति के लिए हम कुड का यूज भी करते हैं, है ना। इफ़ ही वर
अ मिनिस्टर, इफ ही वर अ मिनिस्टर ही कुड बाय एन BMW, है ना। एन नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। क्या क्या होगा? ए। इफ ही वर अ मिनिस्टर ही कुड बाय अ BMW, अगर वह मंत्री होता तो BMW खरीदता, है ना। तो यहाँ पे क्या शर्त की अभिव्यक्ति लगा रहा है कि फ्यूचर में, है ना, अगर यह मंत्री होता तो क्या होता? वह BMW खरीदता। तो यहाँ पे हम इफ ही वर अ मिनिस्टर ही कुड बाय अरे मिनिस्टर होता तब ने खरीदता, लेकिन मिनिस्टर नहीं है तो कैसे खरीदेगा, है कि नहीं है। तो ये कहते हैं इफ ही वर अ मिनिस्टर ही कुड बाय अ BMW, अगर वह मंत्री होता तो वह BMW जरूर खरीदता, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो 5 का, टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के एबिलिटी को दिखाने के लिए, योग्यता को दिखाने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए, है ना, कुड का यूज़ किया जाता है वर्तमान या भविष्य की क्षमता की अभिव्यक्ति के लिए। इसको ऐसे बोलेंगे, सॉरी, एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सॉरी आई कुडंट हेल्प यू नाउ, माफ़ करेंगे, माफ़ कर देंगे हमें, अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सॉरी, माफ़ करेंगे, आई कुडंट हेल्प यू नाउ, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना। यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल इफ यू स्टडी रेगुलरली, यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल, यदि तुम नियमित अध्ययन करोगे, यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल इफ यू स्टडी रेगुलरली, यदि तुम नियमित, रेगुलरली मतलब नियमित अध्ययन करोगे तो बेशक अच्छा करोगे। यू कुड इफ ऑफ कोर्स डू वेल, बेशक अच्छा करोगे, यदि तुम नियमित में अध्ययन करोगे तो बेशक अच्छा करोगे। देखो यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है, राइट बच्चों। टू एक्सप्रेस सजेशन, सलाह की अभिव्यक्ति में कुड का यूज़ किया जाता है। यू कुड टॉक टू द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड, हाँ, इस संबंध में तुम प्रिंसिपल से बात कर सकते हो या करो, लेकिन यह मेरी सलाह है, यानी कि ये एडवाइस देने का काम कर रहा है, सलाह की अभिव्यक्ति के लिए, है ना। ये कुड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यू कुड टॉक टू द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड, भाई मेरी सलाह है कि तुम प्रिंसिपल से बात करो इस संबंध में। यू कुड राइट एन एप्लीकेशन टू द SP इन दिस मैटर, इस संबंध में तुम SP को एक पत्र लिखो, यह मेरी सलाह है कि नहीं है। तो सलाह के फॉर्म में भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, ये सेंटेंस से पता चलता है। सम फ्रेजल यूजेस ऑफ कुड के कुछ जो मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं, जैसे कि आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ गए बिना नहीं रह सकता। आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, दे कुडंट हेल्प लाफिंग एट द मैजिशियन, वे जादूगर पर हंसे बिना नहीं रह सके। तो दे कुडंट हेल्प लाफिंग एट द मैजिशियन, राइट बच्चों। अब देखो 8 में क्या है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जो इसका फॉर्म होता है स्ट्रक्चर बच्चों, कुड प्लस हैव प्लस V3, कुड प्लस हैव प्लस V3, ये याद रखना। अतीत में किसी बात या चीज़ की संभावना बताने के लिए, बीते हुए समय में, है ना, कोई घटना कोई बात अगर होता है उसको बताने के लिए कुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे। यू कुड हैव डन, यू कुड हैव डन, देखो कुड प्लस हैव प्लस V3, यू कुड हैव डन द वर्क अलोन, हाँ, तुम इस काम को अकेले कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तुम इसे अकेले कर सकते थे। यू कुड हैव डन द वर्क डन, तुम इस काम को अकेले कर सकते थे। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, हाँ, मैं अकेले, है ना, इस क्वेश्चन का जवाब, इस प्रश्न का जवाब दे सकता था लेकिन दिया नहीं, है ना। तो इसमें पास्ट की क्षमता, पास्ट की पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को दिखाने के लिए, है ना, कुड का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आज मैंने, है ना, कुड के बारे में बताया, इससे पहले वाली वीडियो में कैन के बारे में मैंने बताया, आप देख सकते हैं जाके, है ना। तो बारी बारी से हम सभी मॉडल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, आपको पढ़ाएंगे,
हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें कोऑपरेट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक कोऑपरेट से ही, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और नए नए वीडियो ला सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।